Assalamualaikum everyone. This is Rizwan Shahid, internal and IT audit trainer. And today I have with me Mr. Sufyan Aslam. And Sufyan basically is working as a risk manager in Marina Financing Company in Riyadh in Saudi Arabia. And Sufyan has very recently been a part of our sessions related to different internal audit trainings and especially regarding the CIA Part 1 sessions that were just concluded in the previous one. तो चलें आज थोड़ी सी गपशप लगाते हैं जरा सुफियान के साथ एक कैंडिड चिट चैट है। सुफियान से पूछते हैं कि कैसा सुफियान का एक्सपीरियंस रहा सेशंस के बारे में और आगे सुफियान की क्या प्लान्स हैं। और काफ़ी लोग रुख कर रहे हैं आजकल गल्फ की मार्केट में, तो उस हवाले से सुफियान क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस क्वालिफिकेशन के साथ बेसिकली कि वहाँ जॉब वगैरह का स्कोप कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू ऑन द सेशन फॉर जी मोस्ट वेलकम। इट्स सीआईए ऑलवेज अ डिस्कशन। प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग ब्रदर्स एंड प्रोफेशनल्स लाइक यू। तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन भी आपके बारे में दिया, और अगर आप थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को, हमारे फेलो प्रोफेशनल्स को, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी हमने जो पार्ट 1 के सेशंस कंक्लूड किए हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आगे एग्जाम वगैरह कब आप प्लान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, बिकॉज जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो टोटली एकेडमिक था। एमबीए फाइनेंस था, तो आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मी। तो देन समवन रेफर्स टू मी अबाउट यू, और मैंने लिंक्डइन से भी आपका प्रोफाइल वगैरह जब देखा उस वक्त, तो आई स्टार्टेड सेशंस विद यू। और मुझे बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग रही थ्रू आउट द सेशंस, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल फील्ड होती है, स्पेशली जब आप टोटली आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स मास्टर सिंपल स्टडीज आपने की हों। तो जब मैं आपके साथ सेशंस वगैरह हुए तो फिर अंडरस्टैंडिंग मजीद बिल्ड हुई, और साथ मेरी एक जॉब भी हो गई इंटरनल ऑडिट में, चूंकि तो जो मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था वो जब आपके पास आके शाम को उसकी ट्रेनिंग लेता था, तो उसमें वो बहुत जबरदस्त मैं कनेक्ट कर रहा होता था चीजों को। कि यार, फॉर एग्जांपल जब आप आरसीएम के बारे में बता रहे होते थे, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के बारे में, तो वो मैं सोच रहा होता था कि हमने फलां क्लाइंट को आरसीएम बिल्ड अप करके दिया है। इसी तरीके से अगर हम आई आईजो 31,000 का थोड़ा जी जी, टच रहता है 31,000 सीआईए रिस्क पार्ट वन मैनेजमेंट में। के। जी जी। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से वो चीजें थी, उनको कनेक्ट कर रहे होते थे। और डिफरेंट जितना भी टेक्निकली आप इसमें मजीद चलते जाएं, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू। और उसमें क्लास चलें, फेलोज ये में तो भी ये तो जो बड़ी आप। अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई एम ग्लैड, क्योंकि जाहिर है जो ये क्वालिफिकेशन है बेसिकली इट्स इट्स टोटली अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और इसका मकसद ही होता है कि हम प्रैक्टिकली जो चीज़ों को करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल इंटरनल ऑडिट फील्ड में हैं, मैं भी हूँ, बट आप चलें रिलेटिवली थोड़े से नए हैं एज कम्पेयर टू माई सेल्फ। और जब आप उन एरियाज को सीखने के बाद प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, और या प्रैक्टिकल साइड से देखने के बाद जब आप उसको क्वालिफिकेशन में पढ़े होते हैं और आप कनेक्ट कर पा रहे होते हैं, सो दैट्स द होल पर्पस ऑफ हैविंग दीज सेशंस एट द एंड ऑफ द डे। सबसे पहले ये कि आप प्रोफेशनली जो है वो ज्यादा इक्विप हो सकें, साउंड हो सकें, एंड देन ऑब्वियसली फिर आप जो है एग्जाम को भी क्लियर कर सकें। अच्छा, अगर मैं एक और एस्पेक्ट आपसे पूछूं अपार्ट फ्रॉम दी जो जॉब रोल में इसने आपको हेल्प किया, आप क्या देख रहे हैं कि सीआईए एज अ क्वालिफिकेशन, जैसे आपने अभी खुद ही बड़ा रेलिवेंट इंट्रोडक्शन दिया कि अभी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि आप एमबीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो एडिंग सीआईए इनटू योर प्रोफाइल जब इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे, तो आप वहां की मार्केट में सऊदीया में स्पेशली इसका क्या स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे वहां पे देखते होंगे, प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करते हैं। सो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि वंस यू डू दिस, तो आगे आपके लिए क्या एवेन्यूज डेवलप होंगे, और जो लोग और करना चाह रहे हैं उनको इसको क्यों टेकअप करना चाहिए। बिल्कुल। पहले तो जनरली अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए इस वक्त ग्लोबल मार्केट की भी या गल्फ मार्केट की भी, तो कोई भी आपकी जॉब है आजकल, उसमें जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस उसकी हो चुकी है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुकी है। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल ऑडिट के बैकग्राउंड से, या कोई सीए या एससीसीए क्वालिफाइड इस तरह के लोग जो ऑडिट में आना चाहते हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट फॉर देम दैट दे शुड हैव सीआईए क्वालिफिकेशन, क्योंकि जितनी भी जॉब्स आ रही हैं आप उसकी रिक्वायरमेंट्स में जाएं तो वो सीआईए ही मांग रहे हैं। आइदर सीआईए लिखा होता है या सीए लिखा होता है। तो एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीए और सीआईए को कंपेयर करूं तो सीए एक बहुत लंबी चौड़ी डिग्री है, बंडल ऑफ, ठीक है, उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आई थिंक विद इन अ ईयर यू कैन जस्ट इनरोल इन इनटू सीआईए, और आप एक साल डेढ़ के अंदर अंदर मैक्सिमम ये क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो यानी तो आई थिंक अगर मैं आपकी बात को यानी इस तरह से सम अप करूं कि अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का गैप हो तब तो डेफिनेटली, और अगर गैप ना भी हो, पहले से आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो भी, एक कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, वहां बिल्कुल जगह बनाने मैं के लिए इसमें आपको इसको परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसमें मजीद ऐड करता चलूं। फॉर एग्जांपल, हमारे मेरे साथ जो पीयर्स हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं पाकिस्तान से हैं ज्यादातर, वो लोग वो सब एसीसीए सीए क्वालिफाइड है माशाल्लाह, लेकिन सभी इस वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, या फर्म की तरफ से उनको प्रेशर होता है कि यू हैव टू डू सीआईए, बिकॉज हम्म। जब वो अपने क्लाइंट्स को अपनी इंडस्ट्री के अंदर जब वो प्रेजेंट करते हैं अपने प्रपोजल्स, तो सीआईए इस तरह की क्वालिफिकेशंस उनके पास बिजनेस लाने में बहुत ज्यादा अहम हम्म। रोल अदा करती हैं। तो आई थिंक अगर किसी के पास सीआईए है, तो मेरा ख्याल है टू सम पॉइंट्स वो सीए से भी ज्यादा उसकी जो है ओके। मार्केट वो उसको डिमांड कर रही होती है। चले दैट्स तो इस एस्पेक्ट से मैंने देखा लोगों को बिल्कुल वो सीआईए की तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है, that's a सीआईए हो गया wonderful या सीजा हो wonderful गया। conclusion to make. That's a wonderful conclusion to make, and for me दैट्स वेरी इंकरेजिंग कि ना सिर्फ आप सेशन से माशाल्लाह मुतमईन रहे, बल्कि आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है वहाँ मौजूद हैं और आप इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ करंटली, तो यहाँ पे भी इनफैक्ट हमारा लॉ भी रिकग्नाइज करता है, और अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने खुद मेंशन किया, सिमिलर सिनेरियो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अपने इशू जरूर हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो बहरहाल इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और ऑब्वियसली खास तौर पे कंपेटिटिव सिचुएशन में या इकोनॉमिकली चैलेंजिंग सिचुएशन में और ज्यादा अहम हो जाता है कि आप अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, ताकि आप कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकें। तो चलें, आप फिर कब प्लान करें एग्जाम देने का? इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर अ मंथ, तकरीबन 30 से 40 दिन तक मेरी जो, मैं दोबारा से जो उसकी ट्रेनिंग और एग्जाम वगैरह जो आपने मटेरियल दिया जी जी। है, स्पेशली एक जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसमें मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन अ मंथ आई विल बी अपेयरिंग इन एग्जाम। मैं सेशंस के हवाले से एक छोटी सी चीज फॉर एग्जांपल ऐड करता चलूँ, आपके जो जी सेशंस जी, हैं जरूर उसमें जरूर। जो मुझे बहुत ज्यादा फायदा जॉब के रिलेटेड ये हुआ कि आपके सेशन में तकरीबन एट ए टाइम 25 से 30 लोग होते हैं, तो वो डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का क्वेश्चन भी डाल रहे होते हैं कि भाई हम्म। मुझे अपनी जॉब पे ये इशू फेस हुआ, मैं इसको किस तरीके से टैकल करूं। तो वो बड़ा मजेदार किस्म का, बड़ी चले एक्सीलेंट यार। रिलेटिव आई एम और ग्लैड। और ट्रू ऑब्वियसली जब एग्जांपल्स हम आ रही सेशंस होती हैं। करते हैं, मैं मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब हम सेशंस करते हैं तो एग्जामिनेशन उसका एक मकसद है, इसमें कोई शक नहीं, बट एक और बिगर पर्पस ये है कि आप एक कम्युनिटी डेवलप करें जिसमें जो है आप एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप वेलकम वहाँ एनी पे टाइम। हैं, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे इंशाल्लाह, एंड ऑलवेज वेलकम फॉर एनी सपोर्ट यार। थैंक यू। यू आर जस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर, एंड थैंक यू वेरी श्योर। मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, और थैंक यू टू यू एज एग्जाम वेल। पास करें और बढ़ते रहें और सीखते रहें, एंड इंशाल्लाह विल स्टे इन इंशाल्लाह। टच। थैंक यू यार, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू रिजवान, जी। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।